प्रदोष व्रत कब मनाया जाता है? सोम प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार आने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत है। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की त्रयोदशी 13वीं तिथि को पड़ता है। दिन सोमवार मंडे। समय प्रदोष काल। यह सूर्यास्त के बाद का समय होता है। लगभग 5 घंटे की अवधि का इसी समय में पूजा की जाती है। सरल शब्दों में, जिस दिन सोमवार को त्रयोदशी तिथि पड़े उस दिन सोम प्रदोष व्रत होता है। सोम प्रदोष व्रत कैसे मनाएं? विधि/पूजन विधान। सोम प्रदोष व्रत मनाने की पारंपरिक विधि इस प्रकार है। 1 व्रत का संकल्प प्रातःकाल। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। भगवान शिव का स्मरण करके व्रत रखने का संकल्प ले। आप मन ही मन या बोलकर कह सकते हैं, मैं आज सोम प्रदोष व्रत रखकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का संकल्प लेता/लेती हूँ। दिनचर्या। पूरा दिन व्रत उपवास रखें। आप फलाहार कर सकते हैं या फिर निराहार रह सकते हैं। यह आपकी श्रद्धा और क्षमता पर निर्भर करता है। दिन भर सात्विक और पवित्र रहें। बुरे विचारों और व्यवहार से बचें। शाम को सूर्यास्त से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजन की तैयारी सायंकाल या प्रदोष काल में एक साफ जगह पर चौकी या बाजूट बिछाएं। भगवान शिव की मूर्ति या पवित्र शिवलिंग स्थापित करें। शिवलिंग या मूर्ति पर जल, दूध, दही, घी, शहद और चीनी पंचामृत से स्नान कराएं। फिर साफ जल से स्नान कराएं। बेलपत्र, बिल्वपत्र, आक के फूल, धतूरे के फूल, भांग और चावल आदि अर्पित करें। सफेद चंदन का लेप लगाएं। विशेष पूजा एवं कथा। भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की पूजा करें। सोम प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें या सुने। यह कथा भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी हुई है, जो इस व्रत के महत्व को बताती है। शिव के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमः शिवाय, पूर्णविराम। शिव आरती करें और फल, मिठाई आदि का भोग लगाएं। 5 व्रत का पारण अगले दिन। व्रत का पारण उपवास तोड़ना अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। पहले भगवान शिव को भोग लगाएं और फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण करके व्रत समाप्त करें। सोम प्रदोष व्रत का महत्व। यह व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस व्रत को करने से आयु, स्वास्थ्य, धन और सौभाग्य में वृद्धि होती है। मान्यता है कि इस व्रत से पितृदोष और शनि दोष जैसे ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत पारिवारिक सुख शांति और आपसी प्रेम बढ़ाने वाला माना गया है। नोट: यदि आप पहली बार यह व्रत कर रहे हैं या किसी विशेष उद्देश्य से कर रहे हैं, तो किसी जानकार व्यक्ति या पंडित से सलाह लेना उचित रहेगा।